हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के चैप्टर नंबर 4 को कवर करेंगे। हम इसके पहले 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज के चैप्टर का टाइटल है विज्ञान का पहला सिद्धांत। इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या ये सीरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 4, जिसमें कि ऑथर हमें द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की साइंस का पहला लॉ बताते हैं और इसका टाइटल है विज्ञान का पहला सिद्धांत। विचार ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो निराकार तत्व से मूर्त दौलत पैदा कर सकती है। वास्तव में मूल तत्व सिर्फ विचारों के अनुसार ही गतिशील होता है। मूल तत्व में किसी विशेष आकार के विचार वह आकार पैदा कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप प्रकृति में जो भी आकार और प्रक्रिया देखते हैं वे मूल तत्व में किसी न किसी विचार की दिखने वाली अभिव्यक्ति है। जब निराकार किसी आकार के बारे में सोचता है तो यह उस आकार में बदल जाता है। जब यह गति के बारे में सोचता है तो गति में बदल जाता है। सभी चीज़ों का सृजन इसी तरह हुआ है। तत्व विचार का आकार लेता है। विचारशील तत्व उस विचार का आकार लेता है, उस विचार के अनुसार गतिमान होता है और उस विचार के आकार में बना रहता है। हम विचारशील जगत में रहते हैं जो विचारशील ब्रह्मांड का हिस्सा है। पहले गतिमान ब्रह्मांड का विचार निराकार तत्व में फैला, फिर उस विचार के अनुसार विचारशील तत्व सक्रिय हुआ। इसने सितारों और ग्रहों के तंत्र का आकार लिया और आज यह उस आकार को बनाकर रखे हुए है। हालांकि इस काम में सदियां लग सकती हैं, लेकिन सूर्यों और ग्रहों के घूमते तंत्र के विचार की वजह से ही तत्व इनका आकार लेता है और विचार के अनुसार उन्हें गतिमान करता है। धीरे धीरे बड़े होते शाहबलूत वृक्ष के विचार की वजह से ही यह गतिमान होता है और उस वृक्ष को उगा देता है। निराकार तत्व सृजन करते समय गति की पूर्व स्थापित परंपराओं के अनुसार सक्रिय होता है। दूसरे शब्दों में शाहबलूत वृक्ष का विचार तुरंत बड़े पेड़ को पैदा नहीं कर देता। यह तो उन प्रक्रियाओं को गतिमान करता है जो विकास की पूर्व स्थापित परंपराओं के अनुसार पेड़ को पैदा करती हैं। आकार का हर विचार जिसे विचारशील तत्व में रखा जाता है उस आकार का सृजन करता है, लेकिन ध्यान रहे रचनात्मक प्रक्रिया विकास और कर्म की पूर्व स्थापित परंपराओं के अनुसार ही चलती है। एक और उदाहरण देखें। जब निराकार तत्व पर मकान की किसी खास शैली के विचार की छाप छोड़ी जाती है तो वह मकान तुरंत नहीं बन जाता। निराकार तत्व तो अर्थव्यवस्था और समुदाय में पहले से कार्यरत ऊर्जाओं को उस दिशा में सक्रिय कर देता है जिससे मकान जल्द से जल्द बन जाए। लेकिन मान लें ऐसा कोई तरीका या परंपरा उपलब्ध ही ना हो जिसके माध्यम से सृजनात्मक ऊर्जा काम कर सके, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में मकान सीधे मूल तत्व से आकार लेगा। यह जैविक और निर्जीव जगत की धीमी प्रक्रियाओं की प्रतीक्षा नहीं करेगा। मानवीय विचार तत्व में आकार लेते हैं। आकार का कोई भी विचार जिसकी मूल तत्व पर छाप छोड़ी जाए अनिवार्य रूप से आकार को पैदा करता है। सभी लोग विचार करते हैं और इंसान के हाथ से जितने भी आकार बनते हैं उनका अस्तित्व सबसे पहले विचारों में होता है। हम कोई चीज़ तब तक नहीं बना सकते जब तक कि पहले उस चीज़ के बारे में सोच ना लें। अब तक मानवता के सारे प्रयास पहले से मौजूद चीज़ों को बदलने और उनमें संशोधन करने तक ही सीमित रहे हैं। लगभग हर इंसान मौजूदा आकारों को श्रम या मशीनों से दोबारा गढ़ता है या उनका रूप बदलता है। जब लोग किसी आकार के बारे में सोचते हैं तो वे प्रकृति में पहले से मौजूद आकारों से सामग्री लेते हैं और उस सामग्री का रूप बदलकर अपने मन में मौजूद आकार की छवि बना लेते हैं। हम में से अधिकतर तो इस बारे में सोचते भी नहीं हैं कि क्या हम निराकार तत्व पर अपने विचारों की छाप छोड़कर सीधे उसी से चीज़ें पैदा कर सकते हैं। हम सपने में भी यह नहीं सोच पाते कि हम भी वही कर सकते हैं जो संसार के रचयिता को करते देखते हैं। मैं साबित करना चाहूँगा कि हम ऐसा कर सकते हैं और मैं इसका तरीका भी बताऊँगा। हम 3 बुनियादी कथनों से शुरुआत करते हैं।
सभी चीज़ें एक ही मूल निराकार तत्व से बनती हैं। अलग अलग दिखने वाले सभी तत्व वास्तव में एक ही तत्व के भिन्न संस्करण हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी सजीव और निर्जीव आकार बस उसी तत्व के भिन्न भिन्न आकार हैं। तत्व में रखे गए विचार उस विचार में मौजूद आकार को पैदा करते हैं। यह स्पष्ट है कि अगर कोई इस मूल प्रज्ञावान तत्व तक कोई विचार पहुंचा सके तो वह अपनी मनचाही चीज़ का सृजन कर सकता है। आप पूछ सकते हैं कि क्या मैं इन कथनों को सही साबित कर सकता हूं? वास्तव में जाए बिना मेरा जवाब यह है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, तर्क से भी और अनुभव से भी। आकार और विचार के अवलोकन से पीछे बढ़ते हुए मैं तर्क द्वारा एक मूल विचारशील तत्व तक पहुंचा। फिर इस विचारशील तत्व से आगे बढ़ते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इंसान में उस चीज़ को पैदा करने की शक्ति होती है जिसके बारे में वह सोचता है। पिछले अनुच्छेदों में मैंने यही बताया है। यह तर्क प्रयोग में भी सही साबित होता है। यह मेरा सबसे ठोस सबूत है। अगर इस पुस्तक को पढ़ने वाला कोई एक व्यक्ति इसमें बताए गए रास्ते पर चलकर अमीर बनता है तो यह मेरे दावे के सही होने का सबूत है। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने वाला हर व्यक्ति इसमें बताए गए रास्ते पर चलकर अमीर बन जाता है तो यह पक्का सबूत है। यह तब तक सही है जब तक कि यह प्रक्रिया अपनाने के बावजूद कोई व्यक्ति असफल ना हो जाए। यह सिद्धांत तब तक सच है जब तक कि प्रक्रिया असफल ना हो, और यह प्रक्रिया असफल नहीं होगी क्योंकि जो भी व्यक्ति ठीक उसी तरह काम करेगा जैसा कि इस पुस्तक में बताया गया है तो वह अवश्य अमीर बनेगा। क्या सोचना है या सीखना ही कुंजी है। मैंने कहा है कि लोग एक विशेष तरीके से काम करके अमीर बनते हैं। उस तरीके से काम करने के लिए लोगों को एक विशेष तरीके से सोचना सीखना होगा। हमारे काम करने का तरीका हमारे सोचने के तरीके का सीधा परिणाम है। इसलिए आप जिस तरह से काम करना चाहते हैं उसी तरह से उन्हें करने के लिए आपको उस तरीके से सोचना सीखना होगा जिस तरह से आप सचमुच सोचना चाहते हैं। और जो आप सचमुच सोचना चाहते हैं वह हर तरह के अभ्यास से परे है, पूर्ण सत्य है। अमीर बनने की दिशा में पहला कदम यही है। हर इंसान सोचने की शक्ति के साथ पैदा हुआ है और मनचाही चीज़ों के बारे में सोच सकता है। बहरहाल इसमें पर्याप्त प्रयासों की आवश्यकता होती है। हम जो देखते सुनते हैं उसके बारे में विचार करना बिल्कुल ही अलग बात है। इंद्रियों के अवलोकन के अनुसार सोचना आसान होता है। आभास से परे वाले सत्य के बारे में सोचने में मेहनत की आवश्यकता होती है और इतनी ऊर्जा की भी जितनी किसी दूसरे काम में नहीं लगती। लोग सतत और निरंतर विचार से बचने की जितनी कोशिश करते हैं उतनी किसी दूसरी चीज़ में नहीं करते। यह दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और यह विशेष तौर पर तब सच होता है जब वे उस विचार को बनाए रखना चाहते हैं जो दिखावे के विपरीत हों। लेकिन दृश्यात्मक जगत में हर आभास अवलोकन करने वाले मस्तिष्क में एक समतुल्य आकार पैदा करता है। इसे मात्र सत्य का विचार बनाए रखते हुए रोका जा सकता है जो आभास से परे होता है। जब तक कि आप इस सत्य पर विचार नहीं करते हैं कि इस ब्रह्मांड में गरीबी ही नहीं सिर्फ प्रचुरता है, तब तक गरीबी के आभास का अवलोकन कर आपके मस्तिष्क में इस अनुरूप आकार पैदा करता है। रोग के आभास से घिरे होने पर सेहत के बारे में सोचने या गरीबी के आभास से घिरे होने पर अमीरी के बारे में सोचने के लिए प्रयासों की आवश्यकता होती है। लेकिन जो व्यक्ति यह शक्ति विकसित कर लेता है वह मास्टरमाइंड बन जाता है। ऐसे ही लोग अपने भाग्य को जीत लेते हैं और हर मनचाही चीज़ के मालिक बन जाते हैं। हम यह शक्ति कैसे विकसित कर सकते हैं? इसके लिए हमें सभी आभासों के पीछे के इस मूल सत्य को पहचानना होगा। एक ही प्रज्ञावान तत्व है जिससे सारी चीज़ें बनी हैं। फिर हमें यह सच्चाई भी समझनी चाहिए कि इस तत्व में रखा गया हर विचार आकार लेता है। कोई भी इंसान इस तत्व पर अपने विचारों की छाप छोड़ सकता है। इसके बाद उसके विचार साकार होकर दिखने वाली चीज़ों में बदल जाएंगे। यह एहसास होने के बाद हमारी सारी शंका और डर दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम जान जाते हैं कि
अपने विचारों से ही हम वह पैदा कर सकते हैं जिसे हम पैदा करना चाहते हैं, वह पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, और वह बन सकते हैं जो बनना चाहते हैं। इसकी आदत डालना अनिवार्य है। आपको ब्रह्मांड की बाकी सभी अवधारणाओं को एक ओर रखकर इस विचार पर तब तक सोचना चाहिए जब तक कि यह आपके दिमाग में आदतन विचार के रूप में स्थायी तौर पर स्थापित ना हो जाए। यह कथन बार बार पढ़ें, इनके हर शब्द को अपनी स्मृति में बैठा लें और उन पर तब तक चिंतन मनन करें जब तक कि आपको उन पर पूरा भरोसा ना हो जाए। अगर मन में शंका आए तो उसे दरकिनार कर दें। इस विचार के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्कों को कतई ना सुनें। उन गिरजाघरों या व्याख्यानों में ना जाएं जहां विपरीत विचार सिखाए जाते हैं। वे पत्रिकाएं या पुस्तकें ना पढ़ें जो कोई अलग विचार सिखाती हैं। अगर आपकी समझ, विश्वास या आस्था बंट जाएगी तो आपके सारे प्रयास बेकार हो जाएंगे। यह ना पूछें कि ये बातें सच क्यों हैं, यह अनुमान भी ना लगाएं कि वे कैसे सच हो सकती हैं। फिलहाल तो बस उन पर विश्वास करें। अमीर बनने का विज्ञान इसी बुनियादी विचार की पूर्ण स्वीकृति से शुरू होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।